राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्य पुरुषों का संहार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलाव के लिए वहां रहती थी। वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया, ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं ही मर जाते, और यदि नहीं मारते तो भी पराजित होकर भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूं ले जा सकती हूँ। यूं कहकर वह समस्त वन को जो क्या तो ले जाकर समुद्र में बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय करने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें इधर उधर निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिया नाम से एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिया शिव की पूजा के बिना कोई भोजन नहीं किया करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता था ही, बहुत से अपने साथियों को भी उसने भगवान शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जाप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिया को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उन्होंने आकर सुप्रिया को धमकाया। उनके साथी राक्षस सुप्रिया को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिया के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से भगवान शिव का चिंतन और उनके नामों का जाप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल भगवान शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं। प्रभो, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। महर्षि सूत जी कहते हैं, सुप्रिया के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उनके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उनके साथ भगवान शिव परिवार के साथ सब लोग विराजमान थे। सुप्रिया ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पशुपातास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों को, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल नष्ट कर दिया। और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले भगवान शंभु ने उस वन को यह वर दिया, आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी नहीं रह सकेंगे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करेंगे। महर्षि सूत जी कहते हैं, उसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी। तब तक तमसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ। अतः
मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका मेरी ही शक्ति है और राक्षसों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम मेरी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्य पुरुषों के प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनाता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 29 व 30 रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महत्व का वर्णन। महर्षि सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ, रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पग्गा वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि हमें कैसे समुद्र को पार करना चाहिए और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो गया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से भगवान शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक भगवान शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महादेव, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुराजय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। महर्षि सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शिव शंकर इत्यादि उद्घोष करते हुए भगवान शिव का स्तवन किया। इसके पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने भगवान शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता माँ देवी पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उन्हें कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म पारायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके
उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ